क्या छात्रों के भविष्य बिक रहे हैं? जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले जिस तरह से वर्षों में धड़ाधड़ पेपर लीक हुए हैं, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक गरीब परिवार का छात्र दिन रात मेहनत करता है, अपनी लाइब्रेरी, स्कूल और कोचिंग की फीस भरता है, घर परिवार और समाज के ताने सहता है, और उसे अंत में मिलता क्या है? पेपर लीक जैसी समस्या। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बाइट। सोचिए, जब एक छात्र दिन रात मेहनत करता है और पेपर होने से पहले ही पेपर बिक जाता है, तो यह केवल एक गलती नहीं है, पूरा सिस्टम ही खराब है। हर साल लाखों छात्र एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ छात्र जो करप्ट हो चुके हैं वो पेपर ही खरीद लेते हैं, और वो जो पेपर खरीदते हैं उनके घर परिवार वाले भी साथ देते हैं। पेपर आउट कराने में वो पैसे देते हैं और धांधली करते हैं। पेपर लीक से नुकसान किसको होता है? एक गरीब परिवार के बच्चे को, एक मेहनती छात्र को, इन्हें ही तो नुकसान होता है। पेपर लीक छात्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एग्जाम है या स्कैम है? पेपर लीक का आखिरकार काला सच क्या है? कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। छात्रों ने दोबारा एग्जाम कराने को कहा। पेपर लीक एक खबर नहीं है, यह लाखों सपनों का सवाल है। कुछ ही समय पहले नीट का पेपर हुआ, वो भी आउट हो गया। अभी सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ, उसमें भी कुछ गड़बड़ निकली। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें 90-92% तक कट ऑफ चल गई। 90-92% हल करना बहुत ही नामुमकिन है। एक दो छात्र कर सकते हैं, लेकिन सभी छात्र नहीं कर सकते। मैथ में, रीजनिंग में किया जा सकता है, लेकिन जीएस जैसे और मूल बुद्धि जैसे सब्जेक्ट में कैसे किया जा सकता है? इसी तरह से लगातार पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 में से 7 पेपर लीक होते हैं। 3 पेपर किसी तरह से ढंग से करा दिए जाते हैं, और 7 पेपर या तो धांधली से या तो लीक हो जाते हैं। भारत में ये एग्जाम हो रहा है, ये स्कैम हो रहा है। पेपर लीक हो जाने के बाद या धांधली में पकड़े जाने के बाद पहले तो आयोग मानता नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या धांधली हुई है पेपर में। छात्र ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, उसे ट्रेंड करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं, उसके बाद से उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। कई भर्तियां बिना एक्शन लिए ही पूरा भर ली गई। ना छात्रों की बात मानी गई और ना अध्यापकों की बात मानी गई। अध्यापकों को तो कोचिंग माफिया बना दिया जाता है। एक छात्र लगातार मेहनत करता है, लेकिन एक पेपर लीक कुछ ही मिनटों में उसके जीवन को तबाह कर देता है। क्यों नहीं मामले को सुलझाया जा रहा है? आखिरकार कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे? कब होगा इसका समाधान? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जो भी इसमें लिप्त अपराधी है उन्हें जेल भेजना चाहिए, उन पर मुकदमे करने चाहिए। हमें भी अपनी आवाज रखनी होगी। हम भी लगातार आप लोग के लिए ऐसी आवाजें उठाते रहते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम आपकी बातों को रखते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमें आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी, तभी हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। सरकार इस पर तभी जवाब देगी, ना तो तानाशाही ही चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।